हाँ जी, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए। और अगर संडे को कोई क्लास नहीं आए तो ऐसे परेशान मत हुआ करो। संडे को मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में कि 6 दिन में से हमारे पास है ना 6 दिन क्लास रहेगी और 7वें दिन हो सकता है क्लास नहीं आए। और सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा था अचर गुणांकों के रैखिक अवकलन समीकरण, उस लास्ट क्लास में हमने वहाँ पर जितने भी फॉर्मूले बनते थे वो सीखे थे। और अब अपन उसके ऊपर पुराने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो बने हैं और जो नए बनने वाले हैं, उन पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना d⁵ माइनस dy इक्वल टू 8 sin x, सेकेंड ग्रेड 24 में पूछा गया है। और अच्छा, इससे पहले अपन एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपने पास सोल्व करने के लिए जगह हो जाएगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, इक्वल टू में 0 है, होमोजीनियस है, पी नहीं मिलेगा, ओनली CF ही मिलेगा, पहली बात। दूसरा, अपने को ऑप्शंस पर गौर करना है। ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर देखो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 4 -4 3 और ये आ रहा है। इसका मतलब हमको ये सॉल्व नहीं करना है, पहले हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं निकालनी है, क्योंकि यहां पर हमको रूट साफ साफ दिख रहे हैं। या तो रूट क्या पॉसिबल है, 3 ± 3 आयोटा, सॉरी 4 ± 3 आयोटा, और ये है 3 ± 4 आयोटा, या फिर -4 ± 3 आयोटा और -3 ± 4 आयोटा टाइप से कुछ है। ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, देखना कैसे। अगर मैं सॉल्व करूंगा -b बाबा श्रीधराचार्य, फॉर्मूले में क्या होगा, ये हमारे पास -6, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आगे तो पॉजिटिव आएगा। दूसरा, हमारे पास यहां पर 6 आ रहा है और वहां पर फॉर्मूले में आता है -b ± √b² -4ac/2a, तो 2 से कैंसिल होके जो 6 है वो 3 ही देगा, तो ना तो -3 देगा, ना 4 देगा, ना 4 देगा, ओनली 3, तो ऑप्शन सेकेंड है ना। एग्जाम की अप्रोच की हमको बिना लिखे एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे करना है, क्या किया हमने, हमको रूट्स निकालने ही नहीं है। हम बिड़ते क्या करते, कई बार जो हमारा ट्रेडिशन वे है उसमें क्या है कि हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, f(m) = 0 करेंगे, m ढूंढेंगे, फिर उसके लिए CF लिखेंगे। अरे इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, 1 मिनट है, तो 1 मिनट में अपने को ऑब्जर्व करना है चीजें को। ऑप्शन कह रहा है रूट तो -3, अच्छा ये रूट है तो CF का मेथड लगाया ना, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो, तो CF क्या होगा, e⁴ C1 cos βx प्लस C2 sin βx। तो अल्फा और बीटा यहां दिख रहे हैं खुद को, और ये सेकंड ग्रेड 2024 का क्वेश्चन है, अपना ही है एग्जाम का। आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ 30 सेकेंड में हमारा क्वेश्चन हो सकता है अगर हम ढंग से ऑब्जर्व करें तो। ठीक है, अब ऊपर वाले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास इनके जो पीआई निकालने के फॉर्मूले हैं वो याद करते रहना है अपने को। जब तक अपने को फॉर्मूले याद है तब तक जीवन बहुत आसान है, याद नहीं हुआ तो आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं होगा, है ना। फॉर्मूले बहुत रटने हैं अपने को और लगातार रिवीजन करना है, रोज रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं चीजों के कि ये मेथड है, ये टॉपिक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये मेथड है, ये चीजें याद रखनी है। फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री है, ये मेथड है, ये चीजें मुझे याद रखनी है। सेकेंड ऑर्डर में अपन लीनियर पे आ गए हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन है, सिंगुलर सॉल्यूशन में हमारे पास p में क्वाड्रेटिक है, तब कैसे निकाल लेंगे, p³ दिख गया तो सॉल्यूशन में c³ आना चाहिए जनरल सॉल्यूशन में। ये सारी चीजें हमको शॉर्ट नोट्स बना के लिखनी है, और हमने हर बार हमारा काम यही कर रहे हैं, कुछ चीजें हो और उनसे हम अपना क्वेश्चन बना रहे हैं आसानी से, बड़ी आसानी से। तुमको भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार देखने हैं ताकि हमको आइडिया हो, हमको पहचान हो, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वहां का सवाल कहां पर मिल रहा है, हमको पहचान करना। कई बार तो आइडिया नहीं लगता, अच्छा ये अपना पढ़ा हुआ था, अरे यार ये तो पढ़ा हुआ था, पर फिर भी नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि ध्यान नहीं रहा, उन टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा देखा नहीं। ठीक है, चलिए
अब हम इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारे पास ये जगह हो गई है। क्या कह रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डी टू द पावर 5 माइनस डी वाई इक्वल टू 8 साइन एक्स। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो क्या है जो मैंने बताया था जब थ्योरी पढ़ रहे थे, सी एफ होमोजीनियस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जो समघात समीकरण है एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू 0 को संतुष्ट करेगा कौन, सी एफ। पी आई किसको संतुष्ट करेगा, एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू को, है ना। जो पी आई दे रखा है उसको उठा के डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो तो राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए, है ना। अब यहां पर हमारे पास इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसके लिए थोड़ा सा इसको देखें। पी आई चाहिए अपने को डायरेक्ट, ये है 8 साइन एक्स अपॉन में ये डी, और सोचेंगे तो क्या मिलेगा, डी टू द पावर 4 माइनस 1, तो वो डी स्क्वायर माइनस 1 डी प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर प्लस 1। ऐसा जब कोई क्वेश्चन आ जाए 1 अपॉन डी दिखे, 1 अपॉन डी मतलब इंटीग्रेशन, है ना, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है अपने को, जहां जहां डी स्क्वायर दिखे वहां पर माइनस ए स्क्वायर लिखना है। ए कितना है 1, माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, यहां पुट करेंगे तो 0 नहीं होगा, बट यहां करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, आंसर आ गया देखना, -8 अपॉन -1 -1। यहां पर आ रहा है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था, कोस ए एक्स या साइन ए एक्स हो, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n हो, तो ये होगा -1 की पावर n x की पावर n कोस ए एक्स प्लस n पाई बाई 2 अपॉन 2a टू दी पावर n फैक्टोरियल। ये याद होना ही चाहिए, है ना, तभी हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर पाएंगे। याद नहीं है तो मुश्किल हो सकता है। अब यहां पर फॉर्मूला पावर 1 है, यहां से 0 होगा तो ये -1x और कोस x प्लस पाई बाई 2। देखो कोस से हम साइन में जाएंगे तो कोस वाले ऑप्शन तो खत्म, हम कोस से किस में जाएंगे, यहां से साइन में। क्यों, क्योंकि कोस x प्लस पाई बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, आगे माइनस आगे माइनस प्लस, ये माइनस और यहां से माइनस, सब कुछ प्लस में। अपॉन में क्या मिलेगा, 2a, मतलब 2 इंटू 1 की पावर 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब यहां से 2, तो 2x साइन एक्स, ऑप्शन फर्स्ट। आगे सोल्व नहीं करना है, दिख गया ना, कोस से साइन मिलेगा, माइनस कहीं नहीं है तो कोस वाले ऑप्शन खत्म, साइन वाला बचा। यहां पर सोल्व करेंगे तो यहां -2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, कैंसिल होके 2 ऊपर बचा देगा। प्लस माइनस क्या आ रहा है उसकी टेंशन ही नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन किस में है, प्लस में है। ठीक है, सॉरी, हाँ जी। अगला सवाल क्या कह रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई, है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पी आई क्या है, जहां पर e की पावर x में ये आ रहा है। देखना, अब देखो इसको ऑप्शन से जाते हैं ना अपन, तो देखो 4 टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ऑप्शन में। ऑप्शन से जाना, हमारे पास ये जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, अचर गुणांक वाले रैखिक अवकलन समीकरण है, वहां पर थोड़ा कम पॉसिबल होता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत हो जाती है। तो यहां पर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना आसान पड़ता है। पर जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर का पढ़ेंगे, वहां पर जो है ये ऑप्शन, ये जो हमारा CF और PI वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा काम आएगा कि CF होमोजीनियस को सेटिस्फाई करता है, PI नॉन होमोजीनियस को। ठीक है, तो यहां पर तो सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन में देखेंगे x आ रहा है, x आ रहा है, x आ रहा है, x आ रहा है, और यहां e की पावर x है। इसका मतलब क्या है, x कब आता है e की पावर x हो तो x तो हमारे पास तब आता है जब यहां पर ax में जो d माइनस a टाइप से अपोन में आए, यहां 1 है,
इसका मतलब 1 जो है इसका फैक्टर होना चाहिए। 1 + 1 + 1 3 -1 -2 -3 सेटिस्फाई कर रहा है ना 1, इसका मतलब फैक्टर है। अब रही बात दूसरी कि हमारे पास देखो, फिर से याद दिलाता हूं, e⁻ax d - a⁴ phi (d) है ना, वो क्या होता है x⁻r/r फैक्टोरियल e⁻ax phi (a), और शर्त क्या है, phi (a) 0 नहीं हो, ठीक है। अब यहां पर अब इसको फैक्टर करने पड़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि 1 सेटिस्फाई कर रहा है, पावर 4 वाला है, तो पावर 4 वाले के फैक्टर करना, एक तो तुमको भाग देने वाला आता है, ठीक है। दूसरा तरीका अगर नहीं आता तो यहां सीख लेना, बहुत काम का है, कभी भी कहीं पर भी इस मेथड की जरूरत पड़ सकती है। देखना, ये है हमारे पास 1 फैक्टर आ रहा ना, इसका मतलब d-1 कितने ऑर्डर की है, 4 ऑर्डर की है, तो हम d-1 को 4 टाइम लिख लेंगे। कितने टाइम, 4 टाइम। 3 ऑर्डर की हो तो 3 टाइम लिख लो, ठीक है। अच्छा, फिर यहां से अब क्या करना, ये इक्वेशन बनानी है यहां मल्टीप्लाई करते हुए, तो d⁴ कैसे मिलेगा, इस फैक्टर को मैं d³ से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, d³ से, तो ये आ जाएगा d⁴ - d³, पर हमको प्लस d³ चाहिए, तो मैं इसको 2d² से मल्टीप्लाई करूंगा। तो सोचो ये कितना है, d⁴ - d³ प्लस 2d³ -d प्लस d³ बन जाएगा, वहां से साथ में -2d² बन गया, पर हमको क्या चाहिए, प्लस d², -2d² है, इसका मतलब 3d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d² बनेगा, और वहां से -2d² चल के आ रहा था, तो यहां से टोटल कितना हो जाएगा, d²। आगे चाहिए -d, ये है -3d, तो -3d से अपने को तो +2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या फर्क पड़ेगा उससे, ये +2d और यहां से -3d, तो -d और यहां से -2, तो कुल मिला के ये जो है हमने इसका फैक्टर कर दिया। और अब की बार देखो, देखें सीधा पीआई क्या होगा, बिना लिखे करना, अपने को मन में सोचना, अपॉन में यहां क्या रहे d-1 e⁻x, यहां से phi (d) पूरा ये, तो क्या आएगा x e⁻x अपॉन 1 फैक्टोरियल, और साथ में इसमें d की जगह 1, तो 1 + 2 + 3 + 2 5 7 और 1 8, मतलब कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। आगे नहीं लिखना है अपने को, बस ये फैक्टर हो जाए हमसे, है ना सर, भाग विधि ये फिर से समझ लेना, क्या किया हमने, d-1 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 कितनी जगह लिखा, 4 जगह। फिर ये इक्वेशन बनानी है, सबसे पहले d⁴ बनाने के लिए मुझे d³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर यहां से माइनस ये d⁴ बनेगा और -d³ बन गया, हमको प्लस d³ चाहिए, तो मैं यहां पर 2d³ होगा, तो 2d² से मल्टीप्लाई करने पर 2d³ बन जाएगा, पर साथ में -2d² भी बन गया मल्टीप्लाई करने पर, तो हमको प्लस d² चाहिए, तो 3d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये प्लस 3d² -3d, अब -d चाहिए मतलब प्लस 2d चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन गया, और उससे फिर हमारा ऑप्शंस बन जाएगा, ठीक है। अगर ये अपने को सोल्व करना नहीं आता तो गया, ठीक। ये भी कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट ग्रेड 2024, ताजा नए क्वेश्चन जो पूछे गए वो है, टफ नहीं है ये टॉपिक, तो फिर भी आसान है, सबको हो जाता है, ठीक है। हमारे तो जो कॉसी लीनियर होगा वहां से क्वेश्चंस जो है थोड़ा फंसना स्टार्ट होते हैं, और जो सेकंड ऑर्डर है, जो सबको लगता है यहां से क्वेश्चन नहीं होता है, हम वहां से भी क्वेश्चन करके आएंगे, हम वहां से भी कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, जो है ना हमारे नंबर बढ़ेंगे वो यहीं से बढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई 1 से 2 क्वेश्चन करके आ रहा था पहले, और अब सातों के सातों करके आएगा, 10 नंबर बढ़ गए ना, नंबर तभी तो होगा। 40% से हमको अधिकतर के यही होता है, 38% 39% ये आसपास ही रहता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का अंतर रह गया,
तुम ये ढंग से कर लो आराम से। इस क्वेश्चन जो हमारे पास क्लासेस हैं इनको बार बार देखो, इस टॉपिक को मतलब जब तक ये खत्म हो तब तक पुराना इतना अच्छे से कर लो कि तुमको यहां से जो सातों के सातों क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब के सब हो जाए, जो पक्की हो जाएगी यार, है ना। हाँ, अब अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, ये पढ़ो क्वेश्चन को क्या कह रहा है हमारे पास कि अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन है, कब पूछा गया है इसके, ये सेकंड ग्रेड 22 का क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है, ए एक डबल रूट है। डबल रूट का मतलब ये होता है कि भाई डी माइनस ए का होल स्क्वायर उसका फैक्टर है। क्या है, डी माइनस ए का डबल रूट है। तो किसका, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा डी वाई बाई डी एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स। आप समझ रहे हो मैं कह रहा हूं कि ये कोई इक्वेशन है, कौन सी, डी स्क्वायर प्लस अल्फा डी प्लस बीटा ये वाई, इसका कोई डबल रूट है ए। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये वाली कंडीशन, ये डी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर है। इतनी सी बात लिखी है उसने, क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया, आंसर तैयार है। कैसे कि इसका मतलब हमको जो पी आई है ई की पावर एक्स अपॉन इसकी जगह ये लिखना है, और ये लिखते हैं तो हमारा काम क्या है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल है क्या ना। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। देखो हवा नहीं बनाना और डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस नहीं होते हैं, हमको मेथड नहीं पता इसलिए नहीं होते होंगे। हमको ऑप्शन से कैसे जाते हैं ये नहीं पता होगा, तब होता होगा, हमारे नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को फिर से ढंग से पढ़ लेना। डबल रूट इसका मतलब ये जो दे रखा है वो इसके होल स्क्वायर के बराबर होगा ही होगा। अल्फा बीटा में तो फंसाया है तुमको कि तुमको परेशान कर सके, देख तेरे को ना यहाँ क्या है लिखा है उसी में कंफ्यूज हो जाओ। ये इक्वेशन जो लिखी उसका मतलब ये इस टाइप में है, इक्वल टू वाई और इक्वल टू ई की पावर ए एक्स। बस इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख के, ऐसे लिख के ई की पावर एक्स लगा दिया, इतना सा किया, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ डराने वाला सवाल। और ध्यान हो ये वही भर्ती है जिसके अंदर सीटें खाली रही थी। अब सोचो अगर ये इक्वेशन नहीं हुआ तो फिर तो रहेगी यार, उसका हम क्या कर सकते हैं, है ना। पर अब हमसे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये शायद विजिबल नहीं है, मैं इधर लिख देता हूं। और मैंने जब साइन ए एक्स कोस ए एक्स के पी आई के फॉर्मूले लिखा रहा था उस वक्त भी कहा था, क्या कहा था, देखना क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये विजिबल नहीं दिख रहा अपने को। तो पी आई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x 11 ना। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शंस गिवन है हमको। ठीक है, 4 ऑप्शन है, उनको कैसे करेंगे देखना। इसका पी आई निकालना है। साइन एक्स आ रहा है ना, साइन एक्स साइन 2x आ रहा है, साइन ए साइन बी। हाँ जी, कैसे आता है ये, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी से फॉर्मूले से। बस क्या करना है अपने को कि 2 साइन ए साइन बी है ना, ये होगा हमारे पास कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। बस यहां 2 की जरूरत हो तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो उससे क्या बनेगा हमारे पास, कोस ए माइनस बी है तो यहां से कोस एक्स ए माइनस बी, कोस एक्स माइनस 2x, कोस माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स, कोस एक्स माइनस कोस 3x अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 1 और 1/2 पहले से तैयार है यहां से। अब हमको इसको पूरा सोल्व करने के बजाय पहले इधर देखो, कोस 3x है ना, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर मतलब -9 + 1 तो -8 माइनस प्लस 1/16। कोस 3x के साथ 1/16 सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, सवाल हो गया। हम इसको सोल्व ही नहीं किए हमने, क्योंकि हमको पता है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है और वो बना
इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला लगेगा -1 की पावर n x की पावर n cos ax प्लस n पाई बाई 2 अपॉन 2a टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, वो फॉर्मूला ही नहीं लगाया, हमने सिर्फ इसको ऑब्जर्व किया कि 8 से कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। यहां से माइनस माइनस 1/8 और एक 2 यहां से आएगा तो 16 बनेगा, तो ऑप्शन फोर्थ, सेकेंड ग्रेड 2022। ये फिर से वही से सवाल है जहां से सीटें खाली रही थी। दोनों के दोनों क्वेश्चंस होने वाले थे, 1 मिनट भी नहीं लग रहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। वैसे तो बहुतों को ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा, सर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी कितना 2। हाँ, तो अब इसके लिए पी आई कैसे निकालें, एग्जाम में ऐसा कंफ्यूज हो सकते हो, सर ये तो लीनियर, किसी की नजर में पहली नजर में उसको लीनियर दिख गया, लीनियर दिखते ही वहां तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ते थे, पी आई कहां से आ गया। हाँ, है ना, पर ये देखो ना, इसको गौर से देखेंगे, ये तो d प्लस 2 वाई इक्वल टू क्यू दिख रहा है, एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू टाइप में, और क्यू कौन है, e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दिख रहा है। तो ये तो हमारे पास जो अचर गुणांकों के रेखिक अवकलन समीकरण है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसके जैसे ही तो है। लीनियर दिख भी गया तो क्या फर्क पड़ा, इसका मतलब इसमें भी हम CFPI लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। तो सर कहीं पर हमको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां P कांस्टेंट आया, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन भी हम यहां से कर सकते हैं। क्यों नहीं करोगे, आराम से कर सकते हो, और बड़ी आसान तरीके से। ठीक है, वहां ऑप्शंस होंगे हमारे पास, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपने को जनरल मेथड से करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, इस टाइप में जब अपोन में e की पावर x टाइप से आ जाए, होल स्क्वायर वगैरह, जिसको ऊपर ले जाना है ना, पावर -2 करेंगे तो सॉल्व करना भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको जनरल मेथड लगाना पड़ेगा। जनरल मेथड क्या था, फिर से याद दिलो, q अपॉन डी माइनस अल्फा हो, तो ये होगा हमारे पास e की पावर अल्फा x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा x q dx। ठीक है, ये जनरल मेथड। अब यहां पर हमारे पास पी पूछ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से ये रहा Q, अल्फा कितना है 2, अच्छा बीच में प्लस है, तो प्लस है तो यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, याद आया सेकंड फॉर्मूला, अगर यहां बीच में प्लस है तो माइनस है तो वो लिखा था, प्लस होते ही ये हो जाएगा। तो अब इसका मतलब हमारे पास जो पी आई रहेगा e की पावर -2x, e की पावर 2x इंटू e की पावर, तो e की पावर x 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर dx। देखना, लिखते वक्त बहुत अपने काम कर दिया हमने, क्या किया, e की पावर 2x इंटू e की पावर -x, तो वो e की पावर x में कन्वर्ट हो गया। अब ये बचा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, सिर्फ आगे माइनस आ रहा है और कुछ नहीं है ना, इसका डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर x dx ऊपर आ रहा है, मतलब 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आगे माइनस है, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t, आगे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, e की पावर -2x अपॉन 1 माइनस e की पावर x, इसको नीचे ले जाएंगे तो e की पावर 2x माइनस e की पावर 3x, ऑप्शन 1। हाँ, इतना काम हमको मन में करना पड़ेगा, है ना, थिंक विदाउट इंक वाला कॉन्सेप्ट, कि बिना पेन उठाए सोचना है क्या आंसर होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा। जैसे यहाँ पे मन में सोचा, अच्छा इसको t माना तो 1 माइनस e की पावर x इक्वल टू टी माइनस e की पावर x dx इक्वल टू dt, आगे माइनस, तो इंटीग्रेशन -1/t स्क्वायर का होता 1/t, e की पावर -2x था, नीचे आया e की पावर 2x, e की पावर 2x, e की पावर 3x, ऑप्शन फर्स्ट। कब का सवाल है ये साइंस के डिपार्टमेंट वाला है, 2022 में, सेकंड ग्रेड, है ना। तो हम देख पा रहे हैं लगभग हर भर्ती में सेकंड ग्रेड मैथ्स में यहां से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज की क्लास जब तक खत्म होगी ना, 2 क्वेश्चन पहले के, 2 लगभग आज के, 3 से 4 क्वेश्चन हमारे पास बन गए, वो क्वेश्चंस जो हम छोड़ के आ रहे थे इस टॉपिक से। सबसे बड़ी बात ये, हमारा स्कोर बढ़ना तय है
है ना। स्कोर बढ़ाना कैसे है ये हमने पहले भी कहा था, वो पढ़ लो। जहां से हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे वहां से क्वेश्चंस बनाने लग गए, अपने आप नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक, तो हम वही काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन अपना है ना, सेकंड ग्रेड 2018 वाला, क्या क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लोगों को भ्रम पैदा करने वाला। d2y/dx² प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। d2y/dx², ना तो dy/dx है ना y है, इसका मतलब ये जो लिखा है वो ऐसा लिखा है, इसको देखना। d2y/dx² को मैं d² इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसका मतलब जो रूट है वो m0 दो बार मिलेगा, m² इक्वल टू 0 मतलब m0 0। दूसरा जो हमारा CF है, सॉरी CF तो हो जाएगा, क्या होगा CF, सेम रूट है तो क्या होता है C1 प्लस C2x e की पावर अल्फा x, अल्फा खुद 0 तो C1 प्लस C2x, तो C1 देखो ये ऑप्शन खत्म। क्यों, क्योंकि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में दो आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए। यहां कितना है, एक ही है, यहां पर कितना है, एक ही है। कितने मतलब लड्डू जैसे ऑप्शंस दे रखा है, आते तो देख के ये दोनों तो खत्म है ना, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए। दो ऑर्डर की है, एक है, ऑप्शन खत्म। अगला यहां कह रहा है x², वहां देखो देख आएगा क्या, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ पीआई नहीं निकाला तब भी क्वेश्चन हो गया। हमने सिर्फ मन में सोचा कि यार d² आ रहा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन m² बनेगी, m² इक्वल टू 0 मतलब m इक्वल टू 0 दो बार आ रहा है, 0,0, जब दो बार आ रहा है तो CF ऐसा होगा, x² का रोल ही नहीं है वहां पे, तो ऑप्शन ही ये बच गया। अगर कुछ ऐसा होता तो हम एक काम और कर सकते थे, पता है क्या, इसको ये है ना पीआई मतलब माइनस साइन एक्स अपॉन d², साइन एक्स का दो बार इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, साइन एक्स का एक बार करेंगे तो माइनस कोस एक्स, पहले माइनस है प्लस कोस एक्स का साइन एक्स, मतलब पीआई साइन एक्स आना चाहिए, इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, ऑप्शन यहीं से। और दूसरा तरीका आया समझ में कि भाई यहां से पीआई ओनली क्या मिलेगा, साइन एक्स, साइन एक्स सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है तो आंसर वही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये हमारे पास वही 2018 है ना, संस्कृत में डिपार्टमेंट में पूछा गया, क्या है एक, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन फिर से आ गया ना तो ऐसा हो सकता है कि तुम गलती कर आओ। क्या गलती कर आओ देखना, बहुत होशियारी की। अब तक हमारे सामने क्या चल रहा था कि जो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है dny/dx की टू द पावर n है ना, जो भी इक्वेशन आ रहा था उसमें जो कोफिशिएंट है वो 1 आ रहा है, 1, और यहां क्या है कोफिशिएंट आ रहा है 4, देखो देखिए है ना, तो यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा, 4 को बाहर निकालना पड़ेगा, d² माइनस d प्लस 1/4y है ना इक्वल टू e की पावर x अपॉन 2, ये दिखा। ठीक है, जैसे ये दिखा तो अब क्या होगा, यहां से 1/4 और यहां से d² माइनस d प्लस 1/4, ये ना हमारे पास होल स्क्वायर बन रहा है, d माइनस हाफ का होल स्क्वायर और यहां 4 e की पावर x/2। एक तो ये ध्यान रखना है कि 4 यहां आना चाहिए, तो यहां नोट लगा के तुम अपने जो नोट्स बना रहे हो वहां लिख लो, जब जब d की अधिकतम मैक्सिमम है ना, अधिकतम घात का गुणांक 1 नहीं हो तो पीआई निकालने से पहले एक बनाओ।
ये लिख लेना है। क्यों बनाना है? क्योंकि हमारे पास देखो ये d माइनस हाफ है, ऊपर क्या e की पावर x/2। वैसे तो कुछ ऑप्शन में है ना ऑप्शन अपने इससे उड़ाने वाला हूं। देखना पहला e की पावर x नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? e की पावर x/2 है। पी निकालेंगे तो e की पावर x से कभी e की पावर 2x होता है क्या? नहीं होता ना। जो e की पावर x है वो ही रहेगा। e की पावर x अपॉन फाइव ऑफ a आता है, मतलब f ऑफ a आता है, या x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल e की पावर x अपॉन वो आता है। तो हमारे पास चेंज तो नहीं होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब ये देखो ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन है हमारी। तुमको भी ऐसे सीखना है, बार बार क्वेश्चंस देखना है, ट्रेडिशन वे में बाद में जाना है, पहले कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करने। ये खत्म है, ये बच रहे हैं, है ना। इन दोनों में से कोई एक होगा, अपॉन 8 आएगा या 16 आएगा, क्योंकि आगे माइनस मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि माइनस कब आता है? e की पावर माइनस में कुछ हो, या तो प्लस में है, तो माइनस वाला ऑप्शन भी वैसे एलिमिनेट होने वाला अपने आप। दो ऑप्शन बचे। अब क्या करना है? ये रहा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू e की पावर x/2 फैक्टोरियल 4 नहीं इंटू 4, ये चल रहा था ना, मतलब 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, और d का तो बचेगा ही नहीं। कैसा वाला फॉर्मूला लगाया? e की पावर ax अपॉन d माइनस a का पावर r। देखो d माइनस a की पावर r और यहाँ 5 ऑफ d। ध्यान दो यहाँ पर d का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, है ना। 1 नहीं हुआ तो तुम्हारा ऑप्शन ही नहीं बनेगा। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉर्मूले से 4 पहले से था, तो 4 इंटू 2 8। और कहीं से आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकेंड। आसान है। अरे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ऐसे कितने आसान तरीके से हो रही है ना। अच्छी बात है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं अब अपन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चंस करने, देखो हमको ना एग्जाम में क्वेश्चंस होने चाहिए, कैसे भी हो, तुम तुक्के से मारो, वो तुक्का सही हो, है ना। तुक्के मारने की नहीं कहता हूं, पर भाई कुछ ऐसा तुम एलिमिनेट करो, ऑब्जर्वेशन कुछ भी करो, करेक्ट आंसर लगा दो बस। तुमसे कोई नहीं पूछने वाला तूने आंसर कहां से निकाला, लिखने के नंबर नहीं है। होते तो हम करते, है ना। तो हम देखो कितना कम लिख रहे हैं, कितना कम। ये आदत बनानी है अपने को, कम से कम लिखने की। ठीक, हाँ जी, ये AP 2014 का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट पूछा जा सकता है। देखो चीजें बदली है, क्या बदली है? d2x/dt स्क्वायर प्लस 2dx/dt प्लस x इक्वल टू ये। अब y की जगह यहां क्या आ रहा है? x आ रहा है, और x की जगह t आ रहा है। इतना सा फर्क है, वही है ना। हमने ये थोड़ी कहा कि नहीं y ही होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट में x ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे यहां से, ये रहा। अच्छा, पहला और दूसरा ऑप्शन विजिबल नहीं है ना, मैं यहां लिख देता हूं। अरे यार ये क्या है कि माइनस टी क्यूब अपॉन 6 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 सेकेंड, ये है हमारे पास e की पावर माइनस टी अपॉन, अच्छा अपॉन नहीं है यहाँ पे, टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी। थर्ड फोर्थ ऑप्शन ये है। अच्छा, पी आई मतलब टी माइनस 1 e की पावर माइनस टी अपॉन, यहाँ अपॉन में क्या आ रहा है? ये आ रहा है डी प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या आ रहा है? पहले यहाँ e की पावर माइनस टी है, हम कुछ भी कर ले। देखो ये x की जगह t है, फॉर्मूले वो क्यों लगेंगे, t चलता रहेगा बस। ऐसे लिखा ना, e की पावर माइनस टी क्यूब अपॉन 6 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, e की पावर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी। थर्ड ऑप्शन में e की पावर t, फोर्थ ऑप्शन में e की पावर t, दोनों ही नहीं होंगे। बताओ क्यों नहीं होंगे? ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों ऑप्शन नहीं बनेंगे? क्योंकि अरे यार, हाँ, दोनों ऑप्शन क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि यहां पर हमारे पास जो है
e की पावर t आ रहा है और यहाँ e की पावर माइनस टी आ रहा है, e की पावर में जो भी चल रहा है वो खुद नहीं बदलता है, तो दोनों ऑप्शन खत्म, दो ऑप्शन बचे। e की पावर, वो तो फॉर्मूला था ना v इंटू e की पावर ax, क्या करते हैं e की पावर ax ये d अपॉन में हो तो v अपॉन d प्लस a, तो यहां से क्या होगा e की पावर माइनस टी बाहर, t माइनस वन, और यहां d की जगह d माइनस वन, a की जगह कितना माइनस वन, तो d माइनस वन प्लस वन तो ओनली d स्क्वायर बचेगा। देखो ना यहां पे में d माइनस वन प्लस वन तो ओनली d स्क्वायर, d स्क्वायर मतलब इंटीग्रेशन टू टाइम, t का इंटीग्रेशन एक बार करेंगे तो t क्यूब, नहीं एक बार करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस टी, फिर अगली बार करेंगे तो टी क्यूब अपॉन सिक्स माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आया ना समझ में, चीजें आसान है, हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। ये वहां पे चलो ठीक है, सारा है, ज्यादा गड़बड़ नहीं करते हैं, है ना। चलिए ऑप्शंस बन रहे हैं हमारे तो, है ना, ये क्वेश्चन के ऑप्शंस लिख लेना यार, है ना। ठीक है चलिए अगला क्या कह रहा है, पीआई पूछ रहा है, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया है। वो कह रहा है पीआई बताओ किसका d प्लस टू डी माइनस वन की पावर क्यूब y इक्वल टू e की पावर x, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, e की पावर x अपॉन d माइनस वन का होल क्यूब d प्लस टू, तो यहाँ पे क्यूब आ रहा है तो x क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल मतलब सिक्स, e की पावर x यहाँ करेंगे तो इंटू थ्री, वन प्लस थ्री 18, तो कितना x क्यूब e की पावर x अपॉन 18, कितना टाइम लगा। बस बताना यही है, डिफरेंशियल इक्वेशन को टफ मत समझो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, हम कर सकते हैं। तुमको कुछ भी आता हो, डिफरेंशिएशन आता हो, है ना, फॉर्मूले जो बता रहे हैं वो याद हो तब भी काम हो जाएगा। एक लाइन में आंसर यार, और क्या बताऊं मैं, और क्या करूं, देखना। अब ये क्वेश्चन अगला बहुत मतलब ये है कि तुम देख के राजी हो जाओगे यार सर क्या कर दिया ये, देखना। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या है, डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर प्लस डी वाई इक्वल टू ई की पावर टू एक्स प्लस एक्स, जहां पे ये है ना। अब सबसे पहले तो तुम ये ऑब्जर्व करो, यहां पे सब ऑप्शन में ई की पावर टू एक्स अपॉन 18 है, मतलब ई की पावर टू एक्स से जो पी आई बनेगा वो हमको निकालना ही नहीं है। हाँ, जो कॉमन है उसको क्यों निकालें। फिर दूसरा, सब जगह एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं वहां से देखूं तो मेरे को मिल रहा है डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर प्लस डी, डी कॉमन आएगा तो डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन, मतलब डी प्लस वन का होल स्क्वायर। और हमारे पास ऊपर जो है यहां से हाँ, यहां से देखो रूट क्या मिल रहा है, एक तो जीरो मिल रहा है, माइनस वन टू टाइम, तो सीएफ में जो है जो प्लस वाला है ई की पावर एक्स, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा प्लस वाला, बताओ। क्योंकि रूट माइनस आ रहा है, तो c1 ई की पावर 0x प्लस c2 प्लस c3x ई की पावर माइनस एक्स, हम इतना नहीं लिखना है, तो इसका मतलब ये तो तैयार हो गया। अब क्या है कि इसके अलावा ये जो है ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस टू एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू एक्स, इन दोनों में से एक जो है वो पी आई का काम कर रहा है। तो हम क्या करें कि एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस टू एक्स को उठा के इस डिफरेंशियल में पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो पीआई के लिए वैसे तो ये जनरल सुनना एग्जाम में लिखने के नंबर हो तो ये है, पर वो नहीं है पीआई में, है ना। ई की पावर 2x डी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन डी प्लस वन का होल स्क्वायर,
मैंने कहा ना बाइनोमियल लगाएंगे ही नहीं। हमारे पास x² माइनस 2x है, ठीक है। तुम क्या करो, यहां पुट करो, इसका जो है 2 बार डिफरेंशिएशन, सॉरी 3 बार। पहली बार डिफरेंशिएशन से कितना आएगा x-2, अगली बार से 1, अगली बार से 0। ये d3, ये d², ये d है ना, पुट करो इनकी जगह, तो क्या मिलेगा, d³ से 0 प्लस 2d² से 2, और d की जगह ये पुट करेंगे तो x-2, क्या ओनली x बचा। क्या राइट हैंड साइड में x है, क्या हमारे पास है, ऑप्शन सेकंड। नहीं होता तो नहीं है। सर ये वाला क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखो यहां पर ये अपने आप अलग होने वाला है, ये अलग होने वाला है, इससे अलग e⁻²x वाली टर्म आएगी, इससे x में वाली टर्म आएगी, तो इससे हमारे पास जो भी बनेगा पी में e⁻²x वाली टर्म बनेगी और इसमें x वाली टर्म बनेगी। तो हम ऐसे बना सकते हैं। कितना आसान है, जीवन बहुत आसान है, सच में है ना। हमारे पास ये जो हम कर रहे हैं ना, ये ध्यान रखना, ये नहीं मिलने वाला आसानी से ऐसा कोई, सच बता रहा हूं, बरसों की मेहनत है ये, सच है। हाँ ये अब इसमें कुछ ऑप्शंस अपने को दिख रहे हैं, हाँ e⁻²x फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ नहीं दिख रहा है, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, e⁻²x अपॉन, ये थोड़ा अपने को देखो एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, 5 ठीक, हाँ जी। ये अपने को है पी पूछ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y डबल डैश, अच्छा y डबल डैश देते तो d2y/dx² माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल टू e⁻²x। एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, क्या लिखना है, सीधा पी मतलब e⁻²x cos x अपॉन, ये क्या है, d² माइनस d माइनस 6। मैं ये भी नहीं लिखता हूं, ये तुम्हारे लिए लिखा है, ये भी नहीं लिखता हूं। मैं क्या करता हूं, देखना, ये जो है ना, मल्टीप्लाई करने पर -6 चाहिए, जोड़ने पर क्या चाहिए, -d चाहिए, तो मैं सीधा लिखता हूं, देखना, d समथिंग कुछ आएगा, d समथिंग कुछ आएगा, 2 और 3 आएंगे, 2 और 3, एक जगह प्लस आएगा, एक जगह माइनस आएगा, दोनों को जोड़ने पर हमारे पास माइनस में चाहिए, तो बड़ा वाला माइनस में होगा, तो करेंगे तो -3d प्लस 2d, -d, और ये मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं। तुमको भी इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम जो करते हो वही कर लेना, भले इतना भी टाइम मत बचाना, नहीं तो है ना, गड़बड़ नहीं कर दो बस। ये है, मैं अपने आप मुझे ये दिख जाता है कि अच्छा 6 है, मतलब 2 और 3 आएगा, है ना, 2 और 3 आएगा, या हमारा 1 और 6 आएगा, बस डिपेंड करता है बीच में क्या आ रहा है, 5 मतलब d आ रहा है, तो मतलब क्या होगा, 2 और 3 आना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। ये हो गया। अब क्या करना है हमारे पास, वो कह रहा है अच्छा ये है, इसके लिए CF चाहिए, कुछ नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है, फॉर्मूला e⁻ax × v हो, f ऑफ d हो, बस तुमको ये याद आ जाएगी, यहां ये फॉर्मूला है, तो यहां से क्या होगा, e⁻2x बाहर, d की जगह d+2 करेंगे तो d+4 बन जाएगा और d-1 बन जाएगा, ठीक। अब ये कोस वाला है ना, तो अब अपने को क्या करना है यहां से, अच्छा अपॉन में 34 भी बनेगा, कैसे बनेगा देखना। वैसे देखा जाए तो अब इसके मल्टीप्लाई देखो, ये जो बनने के बाद है ना, d² सब जगह अपॉन 34 है ना, सब जगह अपॉन 34 है, d² प्लस 4d माइनस d, तो प्लस 3d माइनस 4। हाँ जी, मैं क्या करूंगा यहां से e⁻2x cos x, और जो d² है उसकी जगह अगर मैं -1 लिखूंगा तो यहां से 3d माइनस 5 है ना, अच्छा फिर 3d प्लस 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 3d प्लस 5, तो ये जो टोटल है नीचे क्या बनेगा, 9d² माइनस 25, ठीक है। बस अब नहीं लिखना अपने को, ऊपर है 3d मतलब -3 डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x प्लस 5 cos x, पहली बात
साइन एक्स के मल्टीप्लाई में 3 है, कॉस एक्स के मल्टीप्लाई में 5 है, तो ये वाला ऑप्शन। दूसरा हमारे पास एक माइनस यहां से आएगा, क्यों आएगा, जब डी स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे तो -34, माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। ये कब पूछा गया, नहीं लिखा, ठीक है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है वैसे तो, है ना, आसान काम है, बहुत आसान काम है, चीजें हो सकती है, बस थोड़ा सा अपने को ये वाले पर भी फोकस करना है, वो फॉर्मूला लिखा है उसके ऊपर भी फोकस करना है। और एक चीज और यहां से, है ना, जब भी तुमको एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू ए की पावर बी एक्स आ जाए, क्या आ जाए, है ना, ए की पावर बी एक्स आ जाए, तब अपने को क्या करना है, पी आई के लिए, तो ए की पावर बी एक्स अपॉन एफ ऑफ डी, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ए की पावर, यार ये बी एक्स नहीं आ जाए, ए की पावर एक्स ही रहे, है ना, e की पावर a log x, नहीं, e की पावर bx भी हो तो यहां bx log a अपॉन एफ ऑफ डी, ये हो गया। क्यों, क्योंकि इसको पावर ऊपर जाएगी तो log a की पावर bx, और यहां से क्या मिलेगा, ये e की पावर log a की पावर bx, और जब भी e की पावर में log आ रहा हो और यहाँ e है, नेचुरल log ही ले रहे ना, तो e की पावर bx अपने आप बन जाना है, तो ये f ऑफ d। तो अब ये आ रहा है देखो, e की पावर b इंटू log a इंटू x, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, e की पावर b log a इंटू x अपॉन एफ ऑफ डी, e की पावर ax में तो d की जगह क्या लिखेंगे अपन, एफ ऑफ बी लॉग ए। बस इसी पर ये ध्यान रखना, ये हमारा पी आई ऐसे बनता है। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और अभी एपी में भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, मैं लिख देता हूं, उसके ऑप्शंस मुझे बताना, है ना, कमेंट करके कि सर इसका ये ऑप्शन है, तुम खुद से ट्राई करना। पी आई निकालना है किसका, ठीक है, -x a की पावर 2x, a की पावर 2x अपॉन 2 log a स्क्वायर अपॉन e, है ना, a स्क्वायर अपॉन e क्यूब, टू log a अपॉन e क्यूब, a बाई एक्स log a स्क्वायर अपॉन e क्यूब, ठीक है, log e होता है 1, है ना, log e होता है 1, अगर कहीं 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3, तो मैं log e 3 को मैं ये लिख सकता हूं और इसको मैं log e क्यूब लिख सकता हूं, बस यहां से ऐसी चीजें बन जाएगी, ठीक है, तो वहां से हमारे पास क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसका आंसर निकालना, इसका आंसर 4th होगा, कैसे होगा तुम खुद देखना, ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा, पर कोशिश करना है। ऑप्शन बताए 4th, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a की पावर 2x, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर यहां ये आ जाएगा e की पावर b log 2x, तो यहां पर क्या करना है, b मतलब हमारे पास 2 है ना, तो 2 log a क्या आ जाएगा, 2 log a आया तो क्या होगा, हमारे पास ये जो फैक्टर बनेंगे 5 आ रहा है, देखो 5 आ रहा है, माइनस है प्लस है, यहां प्लस है, मल्टीप्लाई करने पर 6 चाहिए, जोड़ने घटाने पर 5 चाहिए, तो वो तो 2 और 3 से बन सकता है, हाँ, -2 -3, d -2 d -3, तो आपको क्या करना है, यहां से d की जगह क्या करना है, 2 log a, है ना, मैं खुद ही, ऐसा लग रहा है मैंने खुद ही करा दिया क्वेश्चन को। ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर 2 log a और x
अपॉन d-2 तो जब ये आएगा e की पावर 2 log a x अपॉन 2 log a -2 और 2 log a -3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 को ये लिख सकता हूं 2 log e, इसको मैं लिख सकता हूं 3 log e, e मतलब 1, ये पावर में आएगा, ये पावर में जाएगा, तो यहां से ये भी पावर में जाएगा। चलो ये 2 है ना, 2 तो बाहर निकाल लो, तो log a अपॉन e यहां से बन गया, यहां से log a² अपॉन e क्यूब बन गया, और ऊपर ये है, इसको फिर से e की पावर 2x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बन जाएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, उससे पहले e की पावर x के लिए पूछा गया किसी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड पे, है ना, तो वहीं से उसी को जनरलाइज करके e की पावर bx टाइप के कर दिया। मैंने बता दिया अपने को कैसे करना है। ठीक है, हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करिए, और बिना घबराए संडे को, इसलिए कि यार तुम जो पुराना पढ़ा एक बार रिवाइज करो उसको, है ना, ताकि हम फिर आगे बढ़े, है ना। अपन मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पर हमारे पास कोसी लीनियर होगा और कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन बचे होंगे जो कर लेंगे, है ना। अचर गुणांकों के रैखिक अवकलन समीकरण वही खत्म हो जाएगा अगली क्लास में। उसके बाद हम पढ़ेंगे, है ना, 2 या, है ना, उसके बाद 2 क्लासें और आएगी कोसी लीनियर के बाद, डिफरेंशियल इक्वेशन वही खत्म हो जाएगी, सच में हो जाएगी, और तुमसे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे सारे। बड़ी बात ये। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।